इसके बाद हम लोगों ने नाइट्रस एसिड को पढ़ना है। इसकी प्रिपरेशन में जब नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो नाइट्रस एसिड प्रिपेयर होगा। और अगर बेरियम नाइट्राइड को एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, आइस कोल्ड होगी तो बेरियम सल्फेट और नाइट्रस एसिड बनेगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये साल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि HNO2 फ़ौरन HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। HNO2 जो है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसके रिएक्शन में सबसे पहली बात, HNO2 जो है ये डीकम्पोज हो जाता है HNO3 और NO में। आम ऑर्डिनरी टेम्परेचर में भी ये नाइट्रस एसिड जो है नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकता है, जैसे ये हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को ये कन्वर्ट कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। इसी तरह ये टिन डाइक्लोराइड को टिन टेट्राक्लोराइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब टिन डाइक्लोराइड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे SN की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +4 है। मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, हो गई है, तो वो कौन करवा रहा है? HNO2 करवा रहा है। इसलिए हम लोग इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इसके अलावा नाइट्रस एसिड जो है, थर्ड वन, इसका जो रिएक्शन है ये KMnO4 और ब्रोमीन वाटर को डीक्लोराइज कर देता है। असल में KMnO4 जो है इसका पर्पल कलर होता है, ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर होता है। जैसे ये रिएक्ट करता है तो ये उसको कलरलेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है क्योंकि ये एज एन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे वर्क करता है। यहाँ पे पर्पल कलर जो KMnO4 है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके K2SO4 और MnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्रोमीन वाटर जो है वो HNO2 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड और HBr के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है ब्रोमीन का वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी तरह जो अगर आप लोग HNO2 ये एक एसिड है, ज़ाहिर बात है NaOH बेस के साथ इसको रिएक्ट करना चाहिए। जैसे ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम नाइट्राइट और वाटर प्रिपेयर करवा देता है। इसके अलावा फिफ्थ वन रिएक्शन है, ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिफ्थ वन जो इसका रिएक्शन है वो क्या है जी? जो ये नाइट्रस एसिड है ये यूरिया और अमाइनो बेंजीन यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिनके अंदर NH2 होता है उनके साथ रिएक्ट करके ये नाइट्रोजन गैस को रिलीज़ करवा देता है उसमें से। तो ये हम लोगों ने नाइट्रस एसिड पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड पढ़ना है। नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करना हो तो हम लोगों ने पोटाशियम नाइट्रेट को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हीट करना है, के अंदर ऐड करना है, साथ में हीट करना है तो पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और साथ में नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर होगा। ये इसकी प्रिपरेशन है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, दैट इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट भी है। पहला मेथड है जिसको आप लोग बिकलैंड एंड आइड्स प्रोसेस बोलते हैं। इसका नाम बिकलैंड आइड्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्रिस्टियन बिकलैंड है और इसके साथ एक बिजनेस पार्टनर था जिसका नाम सैम आइड है, इसीलिए आप लोग इसको बिकलैंड आइड्स प्रोसेस बोलते हैं। फार्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रिपेयर करना है बिकलैंड आइड्स मेथड के ज़रिए तो बहुत सिंपल है। इसकी डायग्राम को देखना है आप लोगों ने। सबसे पहली बात, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को 3000 डिग्री सेल्सियस में जैसे इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर हीट करेंगे तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर होगा। उसको कूलर के अंदर ऐड करके कूल डाउन करना है 1000 डिग्री सेल्सियस, फिर उसको 600 डिग्री सेल्सियस पे ला के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर के अंदर और NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर NO2 के ऊपर हम लोगों ने वाटर, शावर के साथ वाटर जो है वो इसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाना है और NO2 कन्वर्ट हो जाता है HNO3। असल में पहले NO2 के अंदर जैसे ही वाटर ऐड करवाते हैं तो दो चीज़ें प्रिपेयर होती हैं, HNO2 और HNO3, नाइट्रस और नाइट्रिक एसिड दोनों ही। लेकिन बाद में जो नाइट्रस एसिड होता है उसको भी हम लोग नाइट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे फोर्थ वन मेथड में जो इसका पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये एक कलरलेस एसिड है, वोलाटाइल होता है। दूसरी बात ये है कि इसके स्ट्रॉन्गली फ्यूम रिलीज़ होते हैं, इसकी पंजेंट स्मेल होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 15 डिग्री सेल्सियस पे 1.53 और स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला है रो ऑफ मटेरियल मींस डेंसिटी ऑफ मटेरियल ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। इससे आप लोग इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो प्रॉपर्टी ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट है, इसलिए आप लोगों ने इसको इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, इसको अच्छी तरह करना है।
अब इसके रिएक्शन है, HNO3 जो है ये लाइट की प्रेजेंस में फ़ौरन जो है डीकम्पोज होके NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर देता है। दूसरी बात ये है, दूसरा रिएक्शन ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, चाहे वो बेसिक ऑक्साइड हो चाहे वो बेस हो। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एक बेसिक ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और सोडियम कार्बोनेट वीक है। तो इसके साथ रिएक्ट करके तो ये क्या कर देता है, कैल्शियम को कैल्शियम नाइट्रेट में, सोडियम को सोडियम नाइट्रेट में, और सोडियम कार्बोनेट में से जो सोडियम है उसको भी सोडियम नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये रिएक्शन शो करते हैं कि जो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड ये है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद ये तीसरी प्रॉपर्टी दैट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि HNO3 जो है जैसे इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो ये वाटर बनाता है, NO2 बनाता है और साथ में ऑक्सीजन बनाती है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है यही अगले की ऑक्सीडेशन करती है। इसके बाद ये नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है, जैसे कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फ़र को सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन की जो सेकंड वन जो इसका रिएक्शन है, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 का 3 पार्ट है कि ये मेटलाइड जैसे कि आर्सेनिक और एंटीमनी के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके इसके कोरस्पोंडिंग एसिड बना देता है। तो ये इसको याद करना, ये एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। थर्ड वन जो इसका थर्ड रिएक्शन का जो थर्ड पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट भी और एमसीक्यूज भी, इसको बहुत अच्छी तरह करना है। इसमें एमसीक्यू और शॉर्ट आ जाता है। इसमें वो बता रहा है कि गोल्ड और प्लाटिनम, इरिडियम और टाइटेनियम जो है ये रिएक्ट नहीं करता नाइट्रिक एसिड के साथ। आयरन को बार, निकल ये जो है ये भी कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि इनके गिर्द जो है कि कवरिंग बन जाती है। टंगस्टन और यूरेनियम जो है ये अपने ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैंगनीज जब ये रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। विच मेटल इवोल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो ये मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्ट करके ये रिलीज़ करता है हाइड्रोजन गैस। इसी तरह ये कॉपर और लेड के साथ रिएक्ट करता है, कॉपर को कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और जब ये लेड के साथ भी ये रिएक्ट कर सकता है और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद ये जितने भी हैं इसके पॉइंट ये सारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यूज़ है। मरकरी जो है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे मर्क्यूरस नाइट्रेट बनेगा, और कंसनट्रेटेड के साथ करेगी तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है, ऊपर वाले के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है, नीचे वाले की +2 है मरकरी की, इसलिए ऊपर वाले को हम लोग मर्क्यूरस और नीचे वाले को मर्क्यूरिक नाइट्रेट बोलते हैं। सिल्वर जो है वो एक्वस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रिपेयर करता है। इसी तरह जो ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है ये जब टिन के साथ रिएक्ट करता है तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है टिन नाइट्रेट में, और जब ये रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर के साथ तो फिर ये मेटास्टेनिक एसिड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। अब जिंक जो है वो वेरी डाइल्यूट के साथ कोई और प्रोडक्ट बनाएगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कोई और कंसनट्रेटेड के साथ कोई और प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे कि जिंक जो है वो डाइल्यूट वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा, मॉडरेट जो है या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ये नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, कंसनट्रेटेड के साथ ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करता है। इसी तरह पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पे फेरस सल्फेट जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये फेरस सल्फेट को कन्वर्ट कर देता है फेरिक सल्फेट में। फेरस सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और फेरिक की +3 होती है, यानी कि फेरस में जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ हो गया, तो फेरस की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। और इसकी ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, नाइट्रिक एसिड करवा रहा है। इसलिए यहाँ पे भी नाइट्रिक एसिड जो है वो किसके तौर पे वर्क कर रहा है, वो वर्क कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फ़र के अंदर और हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक हम लोग दो की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोगों ने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे की हैं। बाकी जो है ज़्यादातर उसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं। जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो साथ साथ में बताता गया हूँ,
उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।